नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। तुला वालों की चर्चा करेंगे शनि राहु गुरु का प्रभाव लेकर 12 जुलाई तक इन 3 महाबली ग्रहों का प्रभाव तुला वालों के लिए कैसा रहता है, इसकी चर्चा करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, यह वीडियो कल पब्लिश किया गया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, ग्राफिक प्रॉब्लम के कारण इसे रिवाइज्ड और नए कंटेंट के साथ पब्लिश कर रहा हूँ, आप लोगों के आग्रह पर, आप लोगों की इच्छा पर। अच्छा लगा आप लोगों ने नोटिस किया कि यह वीडियो दोबारा पब्लिश किया जाए, तो चलिए हम दोबारा से डिस्कस करते हैं और इसके कंटेंट डिफरेंट होंगे और तकनीक वही होगी दृष्टियों के ज़रिए, जैसा कि मैं शनि राहु गुरु के बारे में बताता आया हूँ। चर्चा का तरीका तो वही रहेगा ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें और उसे फॉलो करके लाभान्वित हो सकें। तुला वालों के लिए हल्का सा 2 पंक्तियों में बताना चाहूँगा। काफ़ी संजीदगी भरा जीवन कहें तो बिताना इन्हें अच्छा लगता है। सेंसिटिव प्रकृति के होते हैं, जल्दी आहत हो जाते हैं और बैलेंस्ड लाइफ ज़िंदगी में एक नपातुला जीवन जीना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते, जो इनकी खासियत है अपने आप में, क्योंकि इसी के चलते यह ज़िंदगी को सुखी सुखी निर्वाह कर लेते हैं। ज़्यादा अधीर नहीं होते परेशानियों से। मेडिटेशन, योगा, अध्यात्म कुछ लोगों को काफ़ी भाते हैं, मैंने अक्सर देखा है। कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, कलाकार होते हैं। रीजनिंग पावर इनमें कूट कूट कर भरी होती है, क्योंकि बुध इनके भाग्य स्थान का मालिक है। और शनि क्योंकि आप लोगों के लिए योग कारक होते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं और सेटिस्फाइड कंटेंटेड लाइफ जीने में आप लोगों का एक रहता है एक। जी हाँ दोस्तों, कि इस तरह से आप जिएंगे, कंटेंटमेंट में जिएंगे तो अच्छा ही रहेगा। आपकी पारिवारिक लाइफ बहुत अच्छी रहती है। फाइनेंशियल स्टेटस धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहता है, क्योंकि शनि आप लोगों के लिए योग कारक हैं। शनि कुछ लोगों को कुंडली में देखने के हिसाब से अचानक से तरक्की देते हैं, बहुत रेयर होता है, परंतु वह ज़्यादातर आप लोग, अगर बुध की दशा यंग एज में आप लोगों की आ जाती है तो बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं कैरियर में। शुक्र की दशा महादशा जल्दी आ जाती है तो भी आप 30s में ही सेटल हो जाते हैं। अगर शनि की दशा यंग एज में आती है तो आपको सेटल होने में थोड़ा समय लगता है। कैरियर की बात कर रहा हूँ, परंतु जो भी करते हैं आप सोच विचार कर करते हैं और अपना भला तो करते ही हैं, आप लोग संसार का भला भी करते हैं। आप कुछ ऐसी छाप छोड़ जाते हैं इस संसार के लिए, एक ऐसी उपलब्धि छोड़ जाते हैं, संसार ताकि आपका ऋणी रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोगों के गुण भी बहुत हैं और अवगुण बहुत कम हैं। आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें, उसे अवगुण कह देते हैं, परंतु मैं उसे अवगुण नहीं मानता। अवगुण इसलिए क्योंकि आप लोग बैलेंस पसंद करता है जीना, और बैलेंस लाइफ हमेशा अवेलेबल नहीं होती। किसी ना एक पक्ष की तरफ झुकाव करना ही पड़ता है। चलिए, ये थोड़ा सा गंभीर हो जाएगा मुद्दा, और आप क्योंकि काफ़ी तार्किक व्यक्ति होते हैं तो आप लोगों को एक आपके दिमाग को मैं वो नहीं करना चाहता, ताकि आप पीस में रहें, मेरी एक मंशा है। और इसी तरह से हम चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे पहले शनि की। शनि दोस्तों, चाहे कैसे भी ग्रह हैं, लोगों के लिए यह जब भी शिफ्ट होते हैं
एक कौतूहल का विषय रहते हैं। हाँ, आप लोगों के लिए भी एक कौतूहल रहा है। इस वक्त 29 अप्रैल को जैसे शिफ्ट हुए, ढैया से निजात तुला राशि को मिल गई, ये बात निश्चित है। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि 12 जुलाई के बाद फिर से ढैया तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि 12 जुलाई तक यह मैं वीडियो का इसका रहेगा सब्जेक्ट मैटर। हम 12 जुलाई तक इसमें चर्चा करेंगे। तो 12 जुलाई को मकर राशि में शनि आ जाएंगे तो क्या ये दिक्कत देंगे? क्या ये ढैया लग जाएगा? पहले तो उनका किसी तरह का भय, किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की सोच वह दूर करना चाहता हूँ। ढैया देखिए, मैंने बताया हुआ है 3-3 साल का नहीं होता, 3.5 साल का नहीं हुआ करता। यह मार्च तक रहेंगे, फिर से मकर राशि में जनवरी 2023 तक रहेंगे। तो जुलाई से जनवरी 2023 तक, तो जनवरी 2020 को शनि यहाँ पर मकर राशि में आए थे और जनवरी 2023 तक रहेंगे। तो ये तो पूरे 3 साल हो जाएंगे। तो 6 महीने क्या आपको शनि ज़्यादा दंड देंगे क्योंकि आपके लिए योग कारक हैं? तर्क संगत नहीं है। शनि का ढैया बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग कह रहे हैं, कुछ वीडियोज आपने देखी होंगी, निश्चित तौर से कुछ न कुछ लोग इस तरह की बात कर जाते हैं, जिसमें चलिए हम उस मुद्दे पर नहीं जाते, बात करते हैं शनि का प्रभाव 12 जुलाई तक कैसा रहेगा। और उसके उपरांत भी वक्री पीरियड में ज़रूर आपको वही बातें हैं, नया काम नहीं करना चाहिए, कोई नया बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, किसी से झगड़ा मोल मत रहें, रूटीन के कार्य अच्छे रहते जैसा कि आप कर रहे हैं, रिस्की मैटर्स ना करें। चलिए 12 जुलाई के बाद का पहले ही बता दिया आपको, डिटेल में किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी आपको बता दें शनि पंचम स्थान में, हालांकि पीछे वीडियो में डाल चुका हूं जो आप लोगों ने बहुत पसंद की है, और ख़ासकर जिसमें मैंने 4-5 भविष्यवाणी की है। मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। तुला वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, तो मेरा ये दायित्व बन जाता है ये रिवाइज्ड वीडियो लेकर आया। 11वें घर के ऊपर दृष्टि, पहले दृष्टियों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शनि के साथ बृहस्पति का भी प्रभाव रहेगा आपके काफ़ी घरों के ऊपर। 11वें घर के ऊपर लाभ का स्थान है शनि की, यहाँ पर कुंभ राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में, तो निश्चित तौर से लाभ होगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे, कोई ना कोई अवार्ड रिवार्ड आपके लिए वेट कर रहा है, आप सुखी रहेंगे। और 11वें घर के बाद अगर हम 10वीं दृष्टि की बात करें, जो कि गलती से कल यहाँ पर दिखाई गई थी 3rd हाउस में, उसी का ही यह है, उसी के कारण यह नई वीडियो आपको दोबारा से पेश कर रहा हूँ। देखिए, बृहस्पति के साथ शनिदेव की यह दृष्टि, देखिए दूसरा घर ससुराल पक्ष का भी होता है, मैंने बताया है पीछे अपनी वीडियोस में। तो ससुराल पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलने के पूर्ण योग बनते हैं, क्योंकि जब भी शनि अपनी राशि में होते हैं स्ट्रोंग होते हैं। कोई भी प्लैनेट अपनी राशि में हो वह स्ट्रोंग ही होगा। जब स्ट्रोंग प्लैनेट की दृष्टि कहीं पर पड़ेगी तो वह स्ट्रोंग इफेक्ट डालेगी, अच्छा इफेक्ट डालेगी। तो कहने का अभिप्राय, ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी, और गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपके संबंध डेवलप होते हैं, आपके एसेट्स बढ़ते हैं। लिक्विडिटी के साथ साथ आप संसारिक वस्तुओं के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। कोई बड़ा घर लेता है, कोई गाड़ी लेता है, कोई ज्वेलरी लेता है, कोई नए नए परिधान लेता है, कोई फर्नीचर लेता है, आदि इत्यादि संसारिक भोग पदार्थ इकट्ठा करते हैं, जिससे आप का स्वाभिमान को तुष्टि मिलती है, क्योंकि यह स्वाभिमान का भी घर होता है दूसरा घर। आपको शायद नहीं बता पाया मैं पिछले वीडियोस में, जिनका सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है वह प्राउडी होते हैं। उनको थोड़ा सा कई बार ये चीज़ नेगेटिव कार्य भी कर जाती है। तो यहाँ पर
बृहस्पति का खासकर प्रभाव है तो स्वाभिमान इसलिए कहा। तो यह सेल्फ रिस्पेक्ट में वृद्धि करता है, जिससे आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। आप नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं। जब व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, स्वाभिमानी होता है, तो व्यक्ति खुश रहता है। तो यह बृहस्पति की दृष्टि के साथ शनि की दृष्टि कमाल कर जाती है। धन आता है, धन के कारक हैं, कुटुंब के कारक हैं गुरु, और गुरु का प्रभाव नवम दृष्टि बहुत अच्छी रहती है सेकंड हाउस के ऊपर। हालांकि छठे घर में हैं बृहस्पति, इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा अभी जानते हैं। पंचम स्थान के ऊपर बैठकर शनि संतान से अच्छा समाचार देते हैं। संतान आपकी तरक्की करती है, संतान के विवाह के योग बन ही जाते हैं, और यह 12 जुलाई से पहले होने की उम्मीद पूरी रहती है। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, आपकी सृजनात्मक शक्ति में निखार आता है। मनोरंजन के क्षेत्र में हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो स्टडीज़ करने में आसानी रहती है। कंपटीशन स्पर्धाओं में आपकी जीत होती है। आपकी तार्किक शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। बुद्धि का स्थान है पंचम स्थान, और बुद्धि का मालिक शनि बुद्धि के स्थान पर हो तो आपके निर्णय प्रभावशाली होते हैं। जो डिसीजन आप लंबे समय से पिछले 2-2.5 साल से नहीं ले पाए ढैया के चलते, वह डिसीजन अब आप लंबित नहीं कर पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस क्योंकि उच्च कोटि का रहेगा, बुद्धि आपकी अब साफ साफ देखेगी, कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। ऐसे में यूँ कहें तो यह 12 जुलाई तक बहुत उत्तम स्थितियाँ रहेंगी। ये प्रभाव खासकर शनि के पंचम स्थान में बैठने के कारण कुंभ राशि में, जो कि मूल त्रिकोण साइन है, आपको साफ साफ नजर आएंगे। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो यहाँ पर शनि, हालांकि शनि अशुभ ग्रह हैं, परंतु अपनी राशि में, मूल त्रिकोण राशि में शनि वारे न्यारे कर देते हैं जिस घर में बैठे होते हैं। यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के लिए भी समय उत्तम रहेगा और उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। गुरु 6th हाउस में गुरुता के कारक, सज्जनता के कारक, परोपकारिता के, पॉजिटिविटी के कारक आपका बिजनेस एक्सपेंड करने में आपकी मदद करते हैं। बैंकों से आपको ऋण मिल जाया करता है। कर्जे से निजात मिलने के काफ़ी योग बनते हैं, क्योंकि आपके अभी राशिपति शुक्र भी साथ हैं। 23 मई तक साथ रहेंगे, हो चुके हैं शुक्र, तो समय उत्तम है आप लोगों के लिए। तो गुरु कर्जे से निजात दिलाते हैं। हालांकि थोड़े से आप लिथार्जी हो जाते हैं, लिथार्जिक, सुस्त, तो सुस्ती में मत पड़िए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपका प्रतिद्वंदी आपकी सुस्ती का फ़ायदा उठा सकता है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं इवन। गुरु की 10वें घर के ऊपर दृष्टि निश्चित तौर से कार्यस्थल को संभालती है। कार्यस्थल पर आपके जो भी अवरोध हैं वह दूर होते हैं। कुछ लोगों की प्रमोशन हो जाया करती है, निश्चित बात है, और कुछ लोग नया बिजनेस करने का प्लानिंग बनाते हैं। अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा समय है, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, मैं अक्सर बताता आया हूँ। तो पंचम दृष्टि बृहस्पति की ये 10वें घर के ऊपर इज्जत मान बढ़ाती है। आपको अवार्ड्स रिवार्ड्स मिल सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। रह गई शनिदेव की राहु के ऊपर दृष्टि और राहु का प्रभाव। देखिए, शनिदेव के कंट्रोल में राहु कह सकते हैं, परंतु 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव 7वें घर के ऊपर, जिनका पार्टनरशिप में बिजनेस है या विदेशों से संबंधित कोई कामकाज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, दे हैव टू बी बिट केयरफुल। अदालती मसलों में आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है 6ठे घर के ऊपर। फिर भी प्रतिद्वंदी कुछ ना कुछ हलचल कर सकते हैं, उनके ऊपर नज़र रखिए। राहु के उपाय जरूर कर लें आप। मैं अक्सर बताता आया हूँ, राहु के लिए आप ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करें। अगर आप ब्लैक एंड वाइट डॉग आपको ना मिले तो आपको काला सफ़ेद कंबल एवरी मंथ एटलीस्ट मंदिर में दान करें, जिसमें 2 रंग हो, ब्लैक एंड वाइट, और काले सफ़ेद तिल भी मिक्स करके मंदिर में दान कर सकते हैं। चींटियों को आटा शुगर खिलाएं, पक्षियों को बाजरा डालें,
मंदिर में नारियल इत्यादि भी अक्सर दान करते रहें। खासकर जिनके अशुभ ग्रह सप्तम स्थान में हैं उन्हें तो राहु के ये उपाय जरूर करने चाहिए। और राहु के बीज मंत्रों का जाप भी अच्छा रहता है। काल भैरव की पूजा करनी भी अच्छी रहती है। जी हाँ दोस्तों, जो मेरे भाई हिंदुस्तान में हैं वह जानते हैं काल भैरव की पूजा करना बहुत अच्छी रेमेडी है सप्तम स्थान के दोषों को दूर करने की। तो पार्टनरशिप में अगर हैं तो आप सतर्क रहें। हाँ, डेली आमदन में वृद्धि होगी, निश्चित बात है। अगर आप व्यापारी हैं कारोबार में तरक्की होगी। केतु का लगन में बैठना, पहले भाव में बैठना। केतु एक कहते हैं ना प्यास है, पूरा हमारा शरीर है, धड़ होता है ना। राहु हमारा मस्तिष्क है। राहु में एक किस्म से ब्रह्मांड समाया है, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की शक्ति रखता है यह राहु। और केतु देखिए हमारा पूरा भौतिक शरीर है जिसमें कई तरह की वासनाएं रहती हैं, कई तरह की क्रियाएं रहती हैं, परंतु उस क्रियाओं का उद्गम तो दिमाग में ही होता है। तो जब सप्तम स्थान में राहु हो तो आप लोगों को कोई रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए। खासकर पार्टनरशिप में काम अगर कर रहे हैं तो सजग रहें। और अगर आप पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं तो प्रतिद्वंदियों के ऊपर नज़र रखें। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि यहाँ पर जब शनि अच्छी स्थिति में हो, गुरु अच्छी स्थिति में हो, तो राहु की नहीं चलेगी, ये बात निश्चित है। हाँ, राहु छलिया ग्रह है, इसीलिए उपाय तो करा दिए आपको, वो करिए, बता दिए हैं, एंड यू विल बी रिलैक्स्ड। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो लाभान्वित होंगे, क्योंकि गुरु की 12वें घर के ऊपर दृष्टि। आप सोशल वर्कर हो जाते हैं। अगर आप चैरिटेबल होते हैं इस अवधि में तो आप लोगों के कर्म पॉजिटिव रहते हैं, आप लाभान्वित होते हैं, सुकून में रहते हैं। योगा मेडिटेशन करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप किसी तरह की रिसर्च कर रहे हैं, अकल्ट विद्याओं में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसमें आप कुछ ना कुछ नया कोर्स कर सकते हैं। आपको उपलब्धि होगी, आपका इंटरेस्ट जागेगा पराविद्याओं की तरफ। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो आपकी सृजनात्मक जो शक्ति है उसमें भी निखार आता है। आप कुछ ना कुछ अच्छा कलाकृति बना सकते हैं। तो धार्मिक व्यक्तियों के लिए काफ़ी समय उत्तम है, सोशल वर्कर्स के लिए उत्तम है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, जो मेरे भाई बहन विदेशों में सेटल्ड हैं, उनके लिए बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर के ऊपर बहुत उत्तम रहती है। सो ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।